और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक है। सपोज इसका मास है m1 kg और इसका मास है m2 kg। तो क्या आप m1 और m2 का FBD बना सकते हो सब लोग? सबसे कॉमन क्वेश्चन अब मैं पूछ रहा हूँ, कैन यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ दीज ब्लॉक्स m1 एंड m2? यस, चलो मुझे ड्रॉ करके बताओ सब लोग। सब लोग अपनी कॉपी निकालेंगे, पुली बनाएंगे और इसका FBD ड्रॉ करेंगे m1 और m2 का। Everyone will draw the FBD of this block, pulley and block system, and try to find out what is the tension in this string. पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर हमें स्ट्रिंग में कितना टेंशन लग रहा है वो निकालेंगे, टेंशन भी निकालेंगे और एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। ठीक है, first all of you will draw the free body diagram of this block m1 and m2। दोनों ब्लॉक्स का FBD आप लोग बनाओगे सबसे पहले। जैसे ही FBD बना लो मेरे को बताओ। सब लोग FBD ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में, है ना? जैसे ही आपका FBD बन जाए देन लेट मी नो, फिर हम टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, हाँ पहले FBD बनाओ। ओके, बन गया सबका? ऐसा कोई सिस्टम होता कि मैं आपको क्वेश्चन देता और आप सॉल्व करके मेरे को स्क्रीन पे ही दिखा देते तो मज़ा आ जाता। सबके रिस्पॉन्स स्क्रीन पे अगर रिकॉर्ड हो जाते, ऐसा अगर कोई सिस्टम होता तो बड़ा मज़ा आता। हाँ, सपोज करो मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने आंसर दिया और आपका आंसर स्क्रीन पे फ्लैश हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम देख रहे हैं अभी? अगर मिल जाएगा तो अच्छा है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अगर मिल जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना? आप लोग अपने अपने रिस्पॉन्स दोगे और मुझे स्क्रीन पे दिखाई देगा, है ना? इस तरह का सिस्टम होगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो अभी तो मैं मान के चलता हूँ आप लोग अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर रहे हो। हाँ, सबने ड्रॉ कर लिया फ्री बॉडी डायग्राम? यस, ओके, चलो तो आप सब मैच करोगे कि आपका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा ही आया है। पहले मैं m1 ब्लॉक का बना रहा हूँ, तो m1 ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ध्यान से देखोगे। एक तो टेंशन फोर्स लगेगा, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना? तो आई विल शो टेंशन हियर। अनदर इज योर m1g फोर्स which is vertically downward, which acts at the center। ठीक है, सबका ऐसा ही बनाना m1 का फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ, दो फोर्सेस शो करने थे, एक तो mg फोर्स और एक टेंशन फोर्स, सिंपल। सिमिलरली मैं m2 का बनाऊंगा, देखो m2 का भी सब लोग वेरीफाई करोगे। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा। इसमें टेंशन कितना लगेगा? इसमें भी टेंशन आपका T लगेगा, क्योंकि आपकी देखो एक ही स्ट्रिंग है। मैंने आपको कल भी बताया था, जब आपकी सिंगल स्ट्रिंग होगी पूरी पुली पे, तो उस पूरी पुली पे आपकी टेंशन सेम रहेगी। और वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लगेगा? m2g। यस, मेरे ख्याल से सबका ऐसा ही डायग्राम आया होगा, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सेम आया है ना? यस सर, बिल्कुल सेम आया। चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, सपोज करो m1 का वैल्यू m2 से ज़्यादा है ना?
ऑब्वियसली ज़्यादा है तभी ये नीचे की तरफ है, थोड़ा ये ऊपर की तरफ है। डायग्राम से देख के हमें ये पता चलता है कि ज़रूर m1 का वैल्यू जो है m2 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, है ना। तभी तो m1 मास आपका थोड़ा नीचे की तरफ है, m2 मास ऊपर की तरफ है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाले सिस्टम पे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाएं। फर्स्ट वाला सिस्टम ये है आपका m1 मास का, इस पे हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाएंगे। सेकेंड लॉ न्यूटन्स का लगाएंगे। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले हम देखेंगे इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए देखो, डाउनवर्ड फोर्स को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, अपवर्ड फोर्स को नेगेटिव ले लेता हूँ। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो m1g फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो आई विल राइट प्लस m1 इंटू जी। टेंशन फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव चूज किया है, सो यू विल राइट माइनस टी। नेट फोर्स आपका ये हो गया, ठीक है। नेट फोर्स ऑन अ बॉडी ऑन द सिस्टम, हमने सिस्टम अभी किसको माना है, m1 को हमारा सिस्टम माना है, तो हम खाली m1 ब्लॉक को देखेंगे। तो m1 पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो हमने नेट फोर्स लिख दिया, विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है इस ब्लॉक का, m1 इंटू ए, है ना। m1 मास अगर ज़्यादा है तो ये ब्लॉक आपका नीचे एक्सेलरेट करेगा और ये वाला ब्लॉक आपका ऊपर एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया। सिंपल सिंपल स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे, वेरी सिंपल। ओके, वेरी गुड। चलो अब आ जाओ सेकेंड वाले सिस्टम, है ना। नाउ कम ऑन टू द सेकेंड सिस्टम। अब हम ये वाले सिस्टम पे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाएंगे। दिस इज अवर सेकेंड सिस्टम। नाउ वी विल अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन दिस सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी हम सेम फंडा ही फॉलो करते हैं। नीचे वाले फोर्सेस को पॉजिटिव मान लेते हैं, ऊपर वाले फोर्सेस को नेगेटिव मान लेते, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, m2g माइनस टी, विच इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू, ये आपका नेट फोर्स हो गया ये वाले ब्लॉक पे। देखो m2g आपका नीचे की तरफ है तो मैंने उसको पॉजिटिव लिखा, t आपका ऊपर की तरफ है तो उसको मैंने नेगेटिव लिख दिया, विच इज इक्वल टू m2 इंटू ए। m2 इंटू ए के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया? यस, हाँ बिल्कुल, सिंपल सिंपल स्टेप्स, वेरी गुड। तो हमने दोनों ब्लॉक्स पे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाया, दैट इज नेट फोर्स विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मुझे फाइंड क्या करना है, देखो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है टेंशन। इस पे टेंशन कितना होगा, है ना। तो टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ गए। एक हमारे को फर्स्ट सिस्टम से इक्वेशन मिला, अब मैं दोनों इक्वेशंस को लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहला इक्वेशन तो लिखा ही है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँ, है ना, फर्स्ट इक्वेशन में से अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को माइनस करूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से आप सेकेंड इक्वेशन को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, देखो m1 माइनस m2 इंटू जी, ये माइनस टी माइनस ऑफ माइनस टी, तो ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, है ना।
विच इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू ए। ठीक है, ठीक है। यही होगा ना? यस। m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू ए। ये तो m1 माइनस m2 तो कैंसिल हो जाएगा। हमने कुछ गड़बड़ करी क्या? एक मिनट रुको, वापस सिस्टम पे चलते एक बार। अच्छा देखो, हमने जब m2g माइनस टी किया यहाँ पे आप देखो ध्यान से एक बार, ये वाला ब्लॉक जो है आपका ऊपर एक्सेलरेट करेगा ना, और ये वाला ब्लॉक आपका नीचे एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे तो हमने सही लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन और mg फोर्स आपका सेम डायरेक्शन में है, तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे इक्वेशन लगाया न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, तो ये आपका रिटार्डेशन होगा। देखो m2g माइनस टी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और m2g की डायरेक्शन ऑपोजिट है ना? तो ये आपका नेगेटिव आएगा, इसका ध्यान रखना है आप। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और m2g का डायरेक्शन ऑपोजिट है ना? है ना? नीचे हमने पॉजिटिव लिया है, तो m2 है आपका नेगेटिव होगा ना बेटा, ऊपर की तरफ है। तो समझ आया आपको? तो ये आपको डायरेक्शन का यहाँ भी ध्यान रखना है, राइट साइड भी। ठीक है बेटा? हाँ, m2 है आपका ऊपर की तरफ है। देखो एक ब्लॉक नीचे आ रहा है, दूसरा ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना? तो यहाँ पे हमने गड़बड़ करी, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखो इधर m2 है आपका ऊपर जा रहा है, तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, m2 इंटू माइनस ए, बिकॉज m2 है आपका ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ हमने क्या लिया हुआ है? नेगेटिव साइन कन्वेंशन लिया हुआ। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। अब दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करो, सो ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। तो आपका a का वैल्यू कितना आ जाएगा? m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहां से आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चल गया। ये स्टेप सबको क्लियर हुआ? कैसे हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला? यस बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अब हम निकालते हैं टेंशन का वैल्यू, है ना? तो टेंशन का वैल्यू कितना आता है? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। तो हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चल गया। अब हम दोनों में से कोई भी इक्वेशन में, इधर यू कैन चूज इक्वेशन नंबर 1 और यू कैन चूज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस में आप किसी में भी अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करोगे तो आपको टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को चूज करता हूँ। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है? m1g माइनस टी, m1g माइनस टी विच इज इक्वल टू m1 इंटू ए का वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँ, विच इज m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, मैंने एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया। अब मुझे टेंशन का वैल्यू निकालना है, तो मैं सिंपली इसको सॉल्व करूँगा। देखो ये t को राइट साइड ले जाऊँगा,
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m1 इंटू जी माइनस, ये लेफ्ट साइड ले जाऊँगा, m1 इंटू m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 विच इज़ इक्वल टू योर टेंशन T। ठीक है, अब सिंपल आप इसको एलसीएम लोगे, टेक द एलसीएम, सो ये क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर जी प्लस m1 m2 जी माइनस m1 स्क्वायर जी प्लस m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यू हैव टू टेक सिंपली टेक एलसीएम। तो यहाँ से हमें टेंशन का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो m1 स्क्वायर जी और माइनस m1 स्क्वायर जी कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा क्या मिलेगा, T इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर टेंशन। यस, सबको समझ आया ये पार्ट, कैसे हमने टेंशन निकाला और कैसे हमने एक्सेलरेशन निकाला। बहुत बढ़िया। चलो अब सपोज करो ये तो 2 ब्लॉक सिस्टम है ना, 2 ब्लॉक सिस्टम। अब इसमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ जाता है, जैसे सपोज करो आपको डायरेक्टली मैं दे दूं m1 और m2 का वैल्यू दे दूं यहाँ पे, है ना। सपोज करो मैंने आपको m1 का वैल्यू दे दिया 5 kg और m2 का वैल्यू मैंने आपको दे दिया 2 kg, और मैंने आपको डायरेक्टली बोला फाइंड द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। तो नाउ यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिलेशन जो अभी अभी हमने निकाला है, टेंशन का रिलेशन हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इतना सारा जो हमने कैलकुलेशन किया। तो अगर हमको m1 का वैल्यू गिवन है 5 kg और m2 का वैल्यू गिवन है 2 kg, तो मेरे को ज़रा निकाल के बताओ टेंशन कितना आएगा और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा। दोनों चीज़ें आप कैलकुलेट करके बताओगे। हाँ, टी वाला एक बार फिर से रिपीट करो। ओके, टी वाला फिर से रिपीट करता हूँ, देखो इधर टेंशन वाला पार्ट में फिर से रिपीट करता हूँ। टेंशन वाले में क्या नहीं समझ आया, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेशन रिपीट करूँ। हाँ, कैलकुलेशन में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखो एक बार फिर से देख लो। देखो हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया था, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब हमने क्या किया, हमारे पास 2 इक्वेशंस थे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। सो आई कैन चूज एनी ऑफ दीज इक्वेशंस एंड आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन एनी ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला इक्वेशन चूज किया और फर्स्ट इक्वेशन में मैंने एक्सेलरेशन का वैल्यू को पुट किया। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट किया तो मुझे क्या मिला, देखो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए। तो a की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट करी, ये जो a की वैल्यू है वो मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, फिर मैं टेंशन को राइट साइड ले गया तो टेंशन आपका पॉजिटिव टी हो गया, और ये पूरे टर्म को मैं लेफ्ट साइड लेके आ गया तो ये सबट्रैक्ट में चला गया। फिर मैंने इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हो, तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में तो सेम आएगा m1 प्लस m2, न्यूमिनेटर में क्या होगा, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो गया m1 स्क्वायर जी प्लस m1 m2 जी, और इस ब्रैकेट को फिर मैंने ओपन किया तो ये हो गया माइनस m1 स्क्वायर जी, और माइनस m1 इंटू माइनस m2 विल बी प्लस m1 m2 जी।
अब जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो m1 स्क्वायर जी वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, m1 m2g और m1 m2g, ये दोनों टर्म्स ऐड हो गए, तो मुझे क्या मिल गया, 2 टाइम्स m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यस, टेंशन का कैलकुलेशन, यस, ओके। चलो अब मुझे निकाल के बताओ, सब लोग ट्राई करोगे? हाँ हाँ, पूजा पटेल ने देखो आंसर निकाल दिया। टेंशन का वैल्यू कितना आएगा आपका, m1 का वैल्यू 5 kg है, m2 का वैल्यू 2 kg है, एंड हमें फाइंड करना है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा ब्लॉक्स का। ठीक है, फाइंड करके बताओ टेंशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। पूजा पटेल ने आंसर भी निकाल दिया, वेरी गुड। एक्सेलरेशन भी निकालो, है ना, सबको निकालना। मैत्री पटेल ने भी निकाला। यस, 20g/7, है ना। सबका आंसर यही आ रहा है। हाँ, खुशी सिंह का भी आंसर आ गया। एक्सेलरेशन आ रहा है 3/7g और टेंशन आ रहा है 20/7g। बहुत बढ़िया। यस, वेरी गुड, सबने आंसर निकाल दिया, है ना। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना था, तो देखो 5 × 2 10, 10 2 20, 20g/5 + 2 7, है ना। तो टेंशन आपका हो जाएगा, इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो टेंशन आपका आ जाएगा 20g/7, और एक्सेलरेशन के लिए आप ये वाले इक्वेशन में पुट करोगे जो हमने ऊपर निकाला था, विच इज m1 - m2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन 3g/7। ठीक है, इस इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो ये पुली अगर हमारा वेज पे लगा होता, सपोज करो ऐसा एक हमारा वेज है, यहाँ से एंगल इसका 30 डिग्री है और यहाँ से एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, अब आपका पुली यहाँ पे लगा होता, सपोज करो, और यहाँ से दो ब्लॉक्स आपके कनेक्टेड होते। दिस इज योर m1 मास, and this is your m2 mass, m1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है √3 टाइम्स kg, और m2 का वैल्यू हमें दिया है 1 kg। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, ये दोनों मास को हमने रेस्ट से रिलीज किया, हमें फाइंड करना है सबसे पहले तो एक्सेलरेशन, what is the acceleration of both the masses, and then we have to find the tension in the string. What will be the tension in this string? तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, है ना। पहले आप m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फिर m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है,
दोनों ब्लॉक्स की बॉडी डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करना है। हाँ, स्वस्तिक मिश्रा ने भी आंसर निकाल दिया, वेरी गुड। तो सबसे पहले आप दोनों ब्लॉक्स का FBD ड्रॉ करोगे, है ना। खुशी गामित ने भी आंसर निकाल दिया, बहुत अच्छा। और ऋत्विक भूटानी का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप आपका होता है, हमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम उसका ड्रॉ करना आना चाहिए। तो सबसे पहले आप मुझे बना के बताओ, ऑल ऑफ यू विल ड्रॉ इन योर नोटबुक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m1। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा। और फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m2। चलो सब लोग ड्रॉ करके बनाओ। फर्स्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। All of you will draw in your notebook. Draw the FBD of both the blocks and then we will find acceleration and tension. ये सबने ड्रॉ किया। डन। हाँ, विश्वा, ऋत्विक, स्वास्तिक, खुशी गामित, खुशी सिंह, पूजा पटेल, सबने ड्रॉ कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो देखो इधर, अब जब आपने ड्रॉ किया FBD, तो देखो सबका FBD ऐसा ही आना चाहिए। सब लोग चेक करोगे, ये आपका m1 मास है, जिसका मास आपको दिया √3 kg, है ना। तो √3g आपका नीचे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नॉर्मल रिएक्शन will be perpendicular to the contact surface. और एंगल निकालने के लिए मैंने आपको मेथड बताया ही है। देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब देखो, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल भी आपका हॉरिजॉन्टल के साथ 30 होगा। ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये एंगल आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इसके अलावा आपका सरफेस पूरा स्मूथ है, तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है ना। दोनों सरफेस आपके कैसे, ये भी आपका स्मूथ है और ये सरफेस भी आपका स्मूथ है।
तो ये आपका फर्स्ट बॉडी का FBD हो गया। और कोई फोर्सेस लग रहे क्या इस पे? यस, सबका ऐसा ही बना है डायग्राम, फर्स्ट बॉडी का FBD। वेरी गुड। चलो अब हम क्या करेंगे, mg के फोर्सेस को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे आपका √3g लग रहा है, तो ये mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। वन इज योर √3g cos 30 and another is your in this direction which is √3g sin 30. I have done two components of this mg force. One is mg cos theta, one is mg sin theta. अच्छा, इसके अलावा देखो आपने एक चीज़ मुझे नहीं बताई, यहाँ पे देखो इसका स्ट्रिंग के साथ भी कांटेक्ट हो रहा है, तो टेंशन फोर्स भी लगेगा, ये भी आपको शो करना है फ्री बॉडी डायग्राम। ये किसी ने भी नहीं बताया मेरे को, सर आपने टेंशन तो बनाया ही नहीं। टेंशन भी तो आएगा बेटा, यहाँ पे भी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो, ये ब्लॉक का स्ट्रिंग के साथ कांटेक्ट हो रहा है, ये तो मुझे किसी ने बताया नहीं, टेंशन फोर्स भी आएगा, है ना। तो पहले सारे फोर्सेस आप अच्छे से ड्रॉ कर लो, अपना टाइम लो, टेक योर ओन टाइम एंड ड्रॉ द ऑल द फोर्सेस, ठीक है, जितने भी फोर्सेस है वो सारे आराम से आप शो करो। उसके बाद आप क्वेश्चन को पकड़ो, अब क्वेश्चन को एनालाइज करो। देखो √3 kg 1 kg से तो ज़्यादा ही होगा, है ना, √3 kg 1 kg से ज़्यादा है, इसका मतलब ये ब्लॉक आपका नीचे की तरफ मूव करना चाहेगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, हमें डायग्राम से देख के समझ आना चाहिए, जो ज़्यादा मास है वो कम वाले मास को ऊपर की तरफ पुल करेगा, है ना, हैवी मास नीचे की तरफ फॉल करेगा, लाइट मास ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये तो हमें डायग्राम देख के पता चलता है ना, इतनी चीज़ें सबको पता चलती है ना। यस, यहाँ तक सबको पता चलता है, वेरी गुड। चलो तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले सिस्टम पे, अभी मैं सेकेंड सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ फर्स्ट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट सिस्टम पे हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाएंगे। अभी आप खाली इस डायग्राम को देखोगे, फर्स्ट सिस्टम पे हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे। तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, देखो अब आपके पास दो एक्सिस है, सपोज इस एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, और ये एक्सिस को मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ, और ये पार्ट को मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास दो एक्सिस है, वन इज योर एक्स एक्सिस, अनदर इज योर वाई एक्सिस। तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ आप दोनों एक्सिस पे लगाओगे। पहले मैं एक्स एक्सिस पे लगाता हूँ, सो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन which is equal to mass into acceleration in x direction। ठीक है, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, अभी मैं ये वाली डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, दिस इज योर x एक्सिस, है ना। तो x एक्सिस में नेट फोर्स कौन सा लग रहा है, तो x एक्सिस में नेट फोर्स देखो, एक तो आपका लग रहा है √3g sin 30 जो कि नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ को पॉजिटिव मान लो, नीचे की तरफ को पॉजिटिव मान लो, तो ऊपर की तरफ वाला फोर्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो ये हो जाएगा प्लस ऑफ √3g sin 30 माइनस t which is equal to mass of first block is √3 times एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन को मान लो a। तो यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। ठीक है, जब हमने एक्स डायरेक्शन में न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाया, तो हम सिर्फ ये एक्स एक्सिस को देखेंगे। ठीक है, वी विल सी ओनली दिस एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया। एक्स एक्सिस पे हमने न्यूटन्स का
सेकेंड लॉ लगाया, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो अब हम y एक्सिस पे लगाएंगे। नाउ वी विल अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन दिस y एक्सिस। सो आई कैन राइट नेट फोर्स ऑन y एक्सिस which is equal to mass into acceleration in y axis। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या y एक्सिस में इस ब्लॉक का कोई एक्सेलरेशन है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इन y एक्सिस? यस, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन y एक्सिस? What is the acceleration of the block in y axis? क्या आपका ब्लॉक y एक्सिस पे चल रहा है? आपका ब्लॉक कौन सी एक्सिस पे चल रहा है? क्या आपका ब्लॉक y एक्सिस पे मूव कर रहा है? डायग्राम में देख के बताओ। नो, y एक्सिस पे मेरा ब्लॉक नहीं चल रहा है, मेरा ब्लॉक तो x एक्सिस पे चल रहा है ना। यस, तो मेरा ब्लॉक y एक्सिस पे नहीं चल रहा है, तो y एक्सिस पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। y एक्सिस पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। सो नेट फोर्स आपका y एक्सिस में क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो सबसे पहले नेट फोर्स का वैल्यू निकालते हैं। नेट फोर्स क्या लग रहा है देखो, y डायरेक्शन में देखोगे अब तो y डायरेक्शन में देखो, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, और दूसरा फोर्स लग रहा है √3g cos 30, वो लग रहा है नीचे की तरफ। तो ऊपर वाले को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, नीचे वाले को मैं नेगेटिव मान लेता हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, n1 माइनस नेट फोर्स कितना हो जाएगा? n1 माइनस √3g cos थीटा 30 डिग्री विच इज इक्वल टू m1 इंटू ए विच इज 0 हो गया है, तो है ना। तो यहाँ से आपको n1 का वैल्यू मिल जाएगा, n1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स g का वैल्यू कितना होता है 10, और cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से आपको n1 का वैल्यू मिल जाएगा, n1 का वैल्यू आ जाएगा 30/2 विच इज इक्वल टू 15 न्यूटन। ठीक है, n1 का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? 15 न्यूटन। ठीक है, तो हमने दोनों डायरेक्शंस में न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाया। पहले हमने सिस्टम किसको माना? फर्स्ट ब्लॉक को। ठीक है, अब ऐसे ही आपको सेकेंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और सेकेंड ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उसको हमको शो करना है। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक सबको क्लियर हो गया? फर्स्ट ब्लॉक सबको क्लियर हो गया बेटा? यस, फर्स्ट ब्लॉक सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आपको ऐसे ही सेकेंड ब्लॉक का एफबीडी बनाना है ना। हाँ, सेकेंड ब्लॉक का अब आप एफबीडी ड्रॉ करोगे। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम को हमें ड्रॉ करना है। तो चलो सेकेंड ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। सेकेंड ब्लॉक का एफबीडी कैसा होगा देखो, ये मैंने ब्लॉक बना दिया M2, इसका मास कितना है 1 kg। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो पहले mg फोर्स को ड्रॉ करो विच इज 1 इंटू जी। फिर देखो इसका यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, तो कांटेक्ट पे नॉर्मल फोर्स लगेगा विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा, लेट मी चेक वंस अगेन।
थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा होगा। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा है। बाकी इज माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? चलो ठीक है। चलो, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना रहे थे। बोर्ड आपको विजिबल है क्या? तो देखो 1 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी कैसे होगा। नॉर्मल फोर्स बना दो सबसे पहले। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया N2। तो यहाँ पे आपका टेंशन लग रहा है, तो यहाँ पे आप टेंशन शो करोगे। मैं तो कहता हूँ एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाली बना लो और एक एक्सिस वर्टिकल वाली बना लो। अब यहाँ से आपको एंगल भी पता चल जाएगा। तो देखो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल आपका 60 डिग्री है, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा। ये 30 है तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। ठीक है, तो mg के वापस दो कंपोनेंट हो जाएंगे। वन इज योर 1g cos 60, 1g cos 60 and another component is your 1g sin 60। और ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, सबको समझ आया यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक सब क्लियर हो? बहुत बढ़िया। चलो, अब वापस से आपको वही काम करना है। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाना है फिर से। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओगे एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, है ना। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाएंगे अब हम। तो इसको आप एक्स एक्सिस का नाम दे दो, ये वाली एक्सिस को आप वाई एक्सिस का नाम दो। सो नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस। सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? देखो, ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लो, नीचे को नेगेटिव, तो हो जाएगा T माइनस 1g साइन 60 विच इज इक्वल टू मास कितना है इसका 1 और एक्सेलरेशन कितना है a। तो ये आपको इक्वेशन और मिल गया, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब आप नेट फोर्स y एक्सिस पे भी लगाओगे। तो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। अच्छा, y डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? N2 माइनस 1g cos 60 N2 माइनस 1g cos 60
विच इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको n2 का वैल्यू मिल जाएगा विच इज़ 110 इंटू कॉस 60 मीन्स साइन 30 1/2 विच इज़ इक्वल टू 5 न्यूटन। n2 का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया 5 न्यूटन। ठीक है, अब हमारे पास देखो दो इक्वेशंस है, एक तो ये वाला इक्वेशन जिसमें आपका टेंशन और एक्सेलरेशन आ रहा है, और दूसरा आपका ये वाला इक्वेशन जिसमें आपका टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों टर्म आ रहे है ना। दूसरा इक्वेशन आपका ये वाला। अब ये दोनों इक्वेशंस को मैं साथ में लिखूंगा, देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन और थर्ड वाला इक्वेशन। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है आपका, √3g साइन 30 माइनस टी, √3g साइन 30 माइनस टी इज इक्वल टू √3a। और सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, t माइनस, सेकेंड वाला यहाँ पे आया ना हमारा, t माइनस 1g साइन 60, t माइनस 1g साइन 60 इज इक्वल टू 1 इंटू a। दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करोगे तो देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, g कॉमन आ जाएगा। √3 साइन 30 मतलब कितना होता है, √3/2 माइनस g इंटू साइन 30 1/2 होता है ना। और साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ रहा है देखो, √3g/2 माइनस √3g/2। तो एक्सेलरेशन तो आपका 0 आ गया, 0 आ रहा है। है ना, यस। आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। इसका मतलब देखो दिस माइनस दिस करोगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, ना तो आपका ब्लॉक नीचे मूव करेगा ना आपका ब्लॉक ऊपर मूव करेगा, ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। समझ आया, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब आपके दोनों ब्लॉक्स क्या होंगे, रेस्ट पे रहेंगे। दोनों ब्लॉक्स आपके रेस्ट पे रहेंगे, मतलब आपका सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में आ गया। योर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स आपके रेस्ट पे आ गए, एक्सेलरेशन ही 0 हो गया। जब एक्सेलरेशन हमारा 0 हो गया, इसका मतलब हमारे दोनों ब्लॉक्स हो गए रेस्ट पे और हमारा सिस्टम हो गया इक्विलिब्रियम पे। तो हमें टेंशन का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू आप इसमें 0 पुट कर दो, तो यहाँ से आपको टेंशन का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा, विच इज़ √3g साइन 30। तो टेंशन का वैल्यू आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा, t इज इक्वल टू √3g/2। दिस विल बी योर टेंशन। तो आ गया हमारा आंसर। हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया, टेंशन भी फाइंड कर लिया, n1 भी फाइंड कर लिया और n2 भी फाइंड कर लिया। ठीक है, सारे अननोन पैरामीटर्स हमने निकाल लिए। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है ना। कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाना है और फिर आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये फंडा जो है आपके हर क्वेश्चन में वैलिड रहेगा। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद इक्वेशंस एंड देन सॉल्व इट। चलो आज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कल हम इसको और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। कल हम फिर से मिलेंगे और यहीं से डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ओके।